हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। वेल बेटा, वेलकम बैक टू योर स्टडीज़। हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो है कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण ने इस जो कविता है उसमें कविता का कंपैरिजन किया है। किससे किया है ये आप कविता में पढ़ेंगे। बस उन्होंने कविता का कंपैरिजन ही किया है। कविता बताई है कि कविता को हम किस किस चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं। कविता क्या है उन्होंने ये बताया है। कविता का उनके जीवन में क्या महत्व है। बहुत इजी सी पोएम है, वो आपको बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगी। सो स्टार्ट करें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। देखिए पहली ही लाइन में कवि ने कविता का कंपैरिजन एक उड़ान से कर दिया। कविता को उड़ान से कंपैरिजन कर दिया। चिड़िया उड़ती है ना, तो कवि कहते चिड़िया की तरह कविता भी उड़ती है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़कर कहीं भी पहुंच जाती है। कविता को चिड़िया के बहाने क्यों बताया है, चिड़िया के समान क्यों बताया है? क्योंकि कविता भी कहीं भी पहुंच जाती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है वैसे कविता की भी उड़ान होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब ये कहते हैं कि चिड़िया भी कविता की उड़ान को नहीं बता सकती है कि कविता की उड़ान कितनी है, क्योंकि चिड़िया जो है एक लिमिटेड उड़ान तक उड़ सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, कविता तो कहीं भी जा सकती है। कविता एक कवि ने लिख दी, उसकी कोई सीमा नहीं है। देश में जाएगी, दूसरे देशों में जाएगी, इस घर जाएगी, उस घर जाएगी। देखिए बाहर भीतर, इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब कविता चिड़िया जो है कहाँ जाती है, बाहर जाती है, भीतर यानी अंदर जाती है, इस घर उस घर, कहीं कहीं उड़ती रहती है। इसी तरह कविता भी हर जगह जाती है। लेकिन जब कविता के पंख लग जाते हैं, यानी कविता को लिखा जाता है, कविता को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसकी उड़ान को चिड़िया क्या जाने। चिड़िया नहीं जानती कि कविता कहाँ तक उड़कर पहुंच जाएगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल इजी है बेटा, बहुत जल्दी से समझ आ जाएगी। कविता एक उड़ान है। अभी स्टैंजा में कविता को एक उड़ान के समान बताया है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी उड़ती है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की एक सीमा है, एक लिमिट है कि कविता के समान नहीं उड़ सकती चिड़िया। चिड़िया एक लिमिट सीमा तक उड़ सकती है, लिमिट तक उड़ सकती है। लेकिन कविता जो है, कविता को अगर पंख लग जाते हैं, यदि कविता लिखी जाती है, कविता को आगे एक्सप्लोर किया जाता है, तो कविता कहाँ कहाँ जा सकती है, तो उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। क्लियर? यस। नेक्स्ट जो है कविता को किससे कंपैरिजन किया गया है, फूलों से। सी बेटा, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है। जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी एक खिलना है। कविता भी फूलों की तरह खिलती है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन फूल की एक सीमा होती है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता का खिलना फूल क्या जाने। लेकिन कविता एक बार खिल गई तो वो हमेशा के लिए खिली रहती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्योंकि कविता कभी नहीं मुरझाती, लेकिन फूल क्या है, फूल तो मुरझा जाते हैं। तो फूल क्या है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कहीं भी उग जाते हैं, कहीं भी खिल जाते हैं। लेकिन कविता बाहर भीतर, इस घर उस घर, कहाँ कहाँ खिलती है, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने। जब बिना मुरझाए महका जाता है ना, तो उसको फूल नहीं जान सकता। क्योंकि फूल की किस्मत क्या होती है, फूल खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। हर फूल की एक सीमा होती है कि किस सीमा तक वो खिला रहेगा, उसके बाद फूल मुरझा जाता है। लेकिन कविता खिली रहती है। अब इसके बाद कविता को बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन किया गया किसके साथ, बच्चों के साथ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने।
जैसे बच्चों के खेल होते हैं ना, बच्चे खेल खेलते हैं, वैसे कविता भी खेल खेलती है। कहाँ? बाहर, भीतर, यह घर, वह घर, बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, बच्चों को किसी का डर नहीं होता। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब इस पैरा में, इन पंक्तियों में बच्चों को कविता से बेटर बताया गया है। कविता जरूरी नहीं है कि सब पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे के लिए कोई सीमा नहीं है। मान लो आपके नेबर से आपकी नहीं बनती, लेकिन छोटे बच्चों को क्या पता, बच्चा तो उसके घर भी चला जाएगा। हमें कहीं नहीं जाना, हम वहां पर बैन है हमारा जाना, लेकिन बच्चों को नहीं पता, बच्चा तो वहां भी चला जाएगा। तो इस घर, उस घर, किसी भी घर जाने में बच्चा सभी घरों को एक कर देता है, सभी लोगों को एक कर देता है। तो सब घरों को एक कर देने के माने क्या होते हैं, वो सिर्फ एक बच्चा ही जान सकता है। ऐसे काम एक बच्चा ही कर सकता है। अगर आपकी किसी से नहीं बनती, आपका किसी से झगड़ा हो गया है, तो आप उस पर कंट्रोल कर लोगे कि हमें नहीं बात करनी इससे। लेकिन बच्चा, आपने देखा होगा, बच्चे अपने दोस्तों से भी लड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, इकट्ठे खेल रहे होते हैं। तो बच्चों के मन में पाप नहीं होता, बच्चे जो हैं वो सच्चे होते हैं, इसीलिए वो सभी घरों को एक कर देते हैं। तो इन चीजों को कौन जान सकता है? सिर्फ एक बच्चा ही जान सकता है। अब इस जो कविता है, इसमें जो है क्या कहता है कवि, कि कविता में एक ऐसी यात्रा का वर्णन करता है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की यात्रा को बताया गया है। कि चिड़िया की उड़ान की भी एक सीमा है, फूल की भी एक सीमा है, लेकिन बच्चे की कोई सीमा नहीं है। तो अब इसमें जो कवि है उस सबका कंपैरिजन कर रहा है, तो बच्चों की ऊर्जा का वर्णन करता है, बच्चों के दिल का वर्णन करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।